वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज मैं आप लोगों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर सीढ़ी का पार्ट सेकेंड क्लास लेकर के आया हूं। इससे पहले क्लास में मैंने पार्ट वन में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है समांतर सीढ़ी, इसका पूरा इंट्रोडक्शन दिया था और उसका पूरा परिचय, समांतर सीढ़ी क्या है, समांतर सीढ़ी कैसे निकाला जाता है, समांतर सीढ़ी की हम जांच कैसे करेंगे और समांतर सीढ़ी के बारे में कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी सीढ़ी समांतर सीढ़ी में है या समांतर सीढ़ी में नहीं है, और समांतर सीढ़ी का हम nवां पद कैसे निकालेंगे। समांतर सीढ़ी यदि कोई दिया गया है तो उस समांतर सीढ़ी का यदि कोई पद निकालना है तो उस पद को हम कैसे निकालेंगे, इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था, ठीक है ना। और इसका क्लास लेकर के आया था। आज इसका मैंने सेकंड पार्ट इसका लेकर के आया हूं, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने 5 क्वेश्चन इसमें सेट किया जो मोस्ट VBI क्वेश्चन है। और इसी 5 क्वेश्चन जो आज के क्लास में जो 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपका जो NCERT पैटर्न पर जो किताब है या आपके जो भारती वन के जो किताब है उस किताब से कम मिनिमम आपका कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपका इसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस 5 क्वेश्चन को देखते हैं आज के क्लास में। पहला क्वेश्चन देखिए मेरा है यहाँ पे कि किसी समांतर सीढ़ी, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है कि किसी समांतर सीढ़ी का पहला पद 7, सार्व अंतर 2 तथा अंतिम पद 55 है तो पदों की संख्या निकालें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है कि समांतर सीढ़ी, ठीक है ना, का पहला पद। तो पहले यहाँ पे देखिए पहला पद, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एपी का पहला पद। एपी का पहला पद हम लोग कौन चीज से इंडिकेट करते हैं, ए से। तो एपी का पहला पद कितना दिया गया है, 7। पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में जो दिया गया है, ठीक है ना, सारे को यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। आंसर शीट में क्वेश्चन में जो जो चीज दिया गया है उसके बाद में देखेंगे क्या निकालना है। तो दिया क्या गया यहाँ पे, किसी समांतर सीढ़ी का पहला पद 7। तो एपी का पहला पद को ए कहते हैं, तो ए बराबर क्या हो गया, 7। उसके बाद क्या, सार्व अंतर। उसके बाद यहां पे क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सार्व अंतर को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं, डी। तो सार्व अंतर डी बराबर कितना दिया गया है, 2, ठीक है। और अंतिम पद दिया गया 55। अंतिम पद कितना दिया गया है, अंतिम पद तो अंतिम पद को हम कल बताए थे, या तो TN बोल सकते हैं या आप चाहते इसे AN बोल सकते थे। TN अर्थात AN बराबर कितना दिया गया है, 55। देखिए एपी में एपी का पहला पद दिया गया ए बराबर 7 दिया गया है, सार्व अंतर डी बराबर 2 दिया गया है और अंतिम पद TN बराबर 55 दिया गया है। तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसमें पदों की संख्या निकालें, अर्थात n का मान क्या, पदों की संख्या अर्थात n, क्योंकि हम n को ही कहते हैं पदों की संख्या। तो यहां पे हम लोग फार्मूला कल बताए थे, ठीक है ना, कल बताए थे, आप लोग को सिद्ध करके दिखाए थे कि क्या इसका फार्मूला होता है अंतिम पद का। तो अंतिम पद का फार्मूला क्या होता है, TN बराबर, यहां पे क्या लिखेंगे, चूंकि TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला क्या होता है, TN बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे मान सेट कर दे। देखिए TN के स्थान पे कितना दिया गया, अंतिम पद कितना दिया गया, 55। तो 55 बराबर a के स्थान पे क्या डालेगा, यहां पे देखिए a कितना है, प्रथम पद 7 दिया गया, तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी के स्थान पे देखिए कितना गया, 2 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, 2। अब यहाँ पे देखिए इसको सरल करते हैं, तो 55 है तो 55, अब प्लस 7 इस साइड ले आइए तो माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना है, 2 है। 55 में से 7 घटा दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 48। 15 में 7 गया 8, 4 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम चाहते तो इसको 2 से गुना कर सकते हैं, 2 को n से गुना कर दे तो 2n माइनस 2 का 2 हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। देखिए आसान क्या है कि जब भी आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये 100% ये आप श्योर रहिए कि यहाँ पे जो मान 2 रहेगा ना, ये इससे यहाँ पे जो भी मान आएगा वो कटेगा ही कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो गया, 24 दूनी 48। तो या अब इसको एक को इस साइड लेकर के आ जाइए, तो 24 माइनस 1 इस साइड लाएंगे तो प्लस 1 बराबर कितना हो गया, n। तो इसलिए n बराबर कितना निकल गया, 24 और 1 25। n का मान कितना निकल गया, 25। तो इस प्रकार से हम इसमें पदों की संख्या लास्ट में लिख देंगे, इसलिए पदों की संख्या ही निकालना था। देखेंगे इसलिए पदों की संख्या जो दी गई समांतर सीढ़ी है, इसमें पदों की संख्या कितना निकल गया, 25 निकल गया, ठीक है, बढ़िया समझ में। अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम समझा रहे हैं क्या करना है कि सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें जो जो चीज आपको दिया गया है, ठीक है ना, वो सारी चीज को इकट्ठा कर लेना है, एक साथ यहाँ पे लिख लिया हम। एपी में देखिए पहला पद ए दिया है 7, सार्व अंतर डी बराबर दिया है 2, अंतिम पद TN बराबर दिया है कितना, 55 या AN बोलते हैं इसको हम,
तो n यानी पदों की संख्या n निकालना है। फार्मूला क्या जानते हैं, tn बराबर, फार्मूला क्या जानते हैं, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पे क्या डाल दिए, tn के स्थान पे 55, a के स्थान पे 7, n माइनस 1, n नहीं मालूम है तो n माइनस 1 और d के स्थान पे 2, क्योंकि n ही तो निकालना है। अब यहां पे देखिए 55 प्लस 7 इस साइड लाएंगे तो माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। डी के स्थान पे कितना है, 2 है, तो डी के स्थान पे क्या डालेंगे, 2 डालेंगे। यहाँ पे देखिए 55 में से 7 गया तो 48, यहाँ पे देखिए 2 से काट दीजिए, 24 दूनी 48, यहाँ n बराबर 24 माइनस 1 इस साइड लाएंगे तो 25 प्लस 1 तो 24 1 25। इस प्रकार से क्या निकल गया, पदों की संख्या कितना निकल गया, 25। इस प्रकार से मेरा पहला क्वेश्चन आज का सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एपी, यहां पे ध्यान से देखिए, कह रहा है एपी 3 8 13, ठीक है ना, इस प्रकार से है। डीटो डीटो दिया गया, इसमें बहुत सारे पद है और अंतिम पद है 253 का अंत से 20वां पद लिखे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये एपी दिया गया 3 8 13 ऐसे करके, डीटो डीटो कितना है, अंतिम पद कितना है 253 है, का अंत से 20वां पद। तो यहां पे देखिए श्रेणी का उल्टा कह रहा है, अंतिम से यानी पीछे से रिटर्न आना है, ठीक है ना, वापस आना है पीछे से, शुरू से नहीं। तो यहां पे लिखेंगे अंत से पहला पद। सबसे पहले क्या लिखे यहां पे, अंत से एपी का पहला पद, अंत से एपी का पहला पद। तो अंत से एपी का पहला पद कितना हो जाए, देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अंत से 20वां पद निकालना है। देखिए यहां पे क्या कर रहा है, अंत से 20वां पद, तो इसलिए हम पहला पद भी कहां लेंगे, अंत से ही लेंगे। तो इसलिए अंत से पहला पद, देखिए यदि शुरू से लेते तो पहला पद तो 3 है, दूसरा पद आता है, लेकिन कह रहा है अंत से। यदि हम इसको अपोज, पहला पद यहां पे देखिए अंत से पहला पद क्या ले लेंगे, 253। ऐसे देखिए यदि हम इसको उल्टा सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्रेणी 253 फिर डीटो डीटो करके हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 13 8 3 ऐसे हो जाएगा ना। तो अंत से, तो अब अंत को यदि अपोजिट कर दे, उल्टा करके उतार दिए, तो मेरा पहला पद क्या बन गया 253। इसलिए हम लिखे अंत से एपी का पहला पद कितना हो गया 253। तो लिख दिए अंत से एपी का पहला पद 253, ठीक है। अब यहां पे देखिए पहला पद निकाल लिए 253, और क्या दिया गया यहां पे देखिए, अब यहां पे हमें पदांतर क्या निकालना है, पदांतर, जिसे हम लोग सार्व अंतर भी कहते हैं। पदांतर लिखेंगे या सार्व अंतर एक ही, ठीक है। पदांतर को हम लोग क्या कहते हैं, सार्व अंतर डी। इसे कौन चीज से इंडिकेट करते हैं, डी से। अब डी कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखिए श्रेणी क्या है 3, यहां पे देखिए 3 8 13 253। तो चूंकि अंत से लिए है 253, तो पूरा श्रेणी ना उलट गया 253। और डीटो डीटो कितना है यहां पे देखिए 13 8 3। तो यहां पे हम जो पदांतर डी निकालेंगे तो कैसे, इसको भी अपोजिट करके ही निकालना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर देना कि यदि रहेगा ऐसे करके 3 8 13 253, तो ऐसे नहीं कि हम 8 में से 3 को घटा देंगे, नहीं, उल्टा घटाएंगे, क्योंकि अपोजिट अंत से निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, 3 - 8 क्या करेंगे, 3 - 8, 3 में से 8 घटा दीजिए, कितना निकल गया आपका -5। कितना निकल गया, -5। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंत से 20वां पद, तो अब लिखेंगे इसीलिए T20 हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है यहाँ पे, T20 कह रहे हैं अंत से इसका 20वां पद क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसका 20वां पद, तो T20 कह रहा है क्या होगा। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर क्या जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a के स्थान पे मान सेट कर दीजिए, कितना है 253। अंत से पहला पद यहाँ पे ए भी डाल दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम पहले पद को कौन से इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं। तो ए बराबर हो गया 253। तो ए के स्थान पे डाल दीजिए 253 प्लस फिर n-1। तो यहाँ पे देखिए n के स्थान पे कितना डालेंगे, 20वां पद निकालना है, तो n के स्थान पे क्या डालेंगे 20 -1 इंटू डी के स्थान पे कितना डालेंगे -5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाए, देखिए 253 है, तो 253 प्लस 20 में से 1 गया तो 19 गुने -5, कितना हो गया 20। यहाँ पे देखिए 253 है, 253 प्लस 20 में से 1 घटा दे 19 गुने -5 है तो -5, ठीक है। अब हो गया 253 और माइनस 19 × 5 = 95, ठीक है। अब घटा देते हैं, 13 में से 5 गया तो 8, ये हो गया यहाँ पे 4, 14 में से 9 गया तो 5, हो गया 1, ठीक है। अब चेक कर लीजिए, यहाँ पे 13 में से 5 गया तो 8 हो गया, यहाँ पे हो गया 4,
4 में से नहीं घटेगा, फिर 5 लिए तो कितना 14, 14 में से 5 गया तो 14 में से 9 गया तो 5, 1 है, यानी 158 आपका निकल गया अंत से। यानी ये जो श्रेणी आपको दिया गया है, इस श्रेणी का अंत से, इस श्रेणी का अंत से 20वां पद क्या होगा, तो अंत से 20वां पद इसका 158 होगा। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, दूसरा क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व। अब यहां पे देखिए तीसरा का आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 3 में क्या कर देखे, एपी का 5वां पद है 11, एपी का 5वां पद कितना है, 11 है। ठीक है, और यहां पे देखिए एपी का 5वां पद 11 कर रहा है और 9वां पद 7 है, तो 16वां पद निकाले। क्या निकालना है, 16वां पद निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एपी का 5वां पद दिया गया है और एपी का 9वां पद दिया गया है, तो हमें एपी के बारे में यदि कोई भी क्वेश्चन बनाना है, एपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एपी का बनाना है, तो चाहिए क्या, पहला पद चाहिए और सारबंतर चाहिए, दो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा और जिसका जरूरत होगा उसको हम यूज कर सकते, लेकिन ये दो, जब तक पहला पद, क्या याद रखना है, यदि एपी का हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसका पहला पद और पदांतर का जानकारी होना क्या है, जरूरी है। तो यहां पे देखिए न तो पहला पद का चर्चा है इस क्वेश्चन में और न सारबंतर का चर्चा है, तो हम ये दोनों को मान लेते हैं। ठीक है, जैसे पहला पद को ए मान लेते हैं और सारबंतर को डी से इंडिकेट करते हैं, तो सारबंतर को क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। ठीक है, तो एपी का पहला पद हम यहां पे मान लेते हैं कि माना एपी का यानी समांतर श्रेणी का पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद क्या मान लेते हैं, ए, और सार्व अंतर क्या मान लेते हैं, सार्व अंतर मान लेते हैं डी। देखिए एपी का पहला पद क्या मान लिए, ए, और सार्व अंतर क्या मान लिए, डी मान लिए। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी का 5वां पद 11, एपी का 5वां पद 11, तब 5वां पद अब यहां पे हम लिखेंगे इसलिए T5 इक्वल टू, तो T5 कैसे निकालेंगे, तो Tn बराबर, यहां पे देखिए Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उसी प्रकार T5 बराबर a प्लस n के स्थान पे 5 है, तो 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना निकल गया, a प्लस 40। कितना निकल गया, a प्लस 40। ये हम निकाले हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एपी का 5वां पद, यहां देखिए एपी का 5वां पद क्या है, 11 है, तो 5वां पद यानी a प्लस 40 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं प्रश्न से a प्लस 40 इक्वल टू 11, a प्लस 40 इक्वल टू 11, इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, a प्लस 40 यानी एपी का 5वां पद हम निकाले a प्लस 40। और सवाल में कह रहा है a प्लस कितना, a प्लस 40 का मान यानी 5वें पद का मान कितना दिया गया, 11 दिया गया, तो इसलिए हम भी क्या किए, a प्लस 40 इक्वल टू क्या डाल दिए, 11 डाल दिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए फिर क्या कह रहा है कि इसका 9वां पद, यहां ध्यान से देखिए 9वां पद कह रहा है 7 है, तो हम भी निकालते हैं। अब इसलिए T9 क्या लिखेंगे यहां पे, इसलिए T9 बराबर, तो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 8d। कितना निकल गया, a प्लस 8d, या आप बोल सकते a प्लस 8d हो गया निकल, ये हम निकाले हैं। अब क्वेश्चन में देखिए फिर क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न से कह रहा है कि a प्लस 8d, यहां पे देखिए सवाल में दे रहा है इसका 9वां पद, ठीक है ना, 9वां पद 7 है, तो हम 9वां पद क्या निकाले, a प्लस 8d। सवाल में कितना है, a प्लस 8d के स्थान पे कितना दिया, 9वां पद 7 दिया गया है, 9वां पद देखिए यहाँ पे कितना दिया गया, 7, तो इतना बड़ा हम क्या लिखेंगे, 7। ये क्या हो गया मेरा समीकरण सेकेंड। तो इस प्रकार से हम क्या देखिए, एक समीकरण मेरा निकल गया a प्लस 4d बराबर 11, दूसरा निकल गया a प्लस 8t बराबर कितना निकल गया, 7 निकल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से दो समीकरण निकल गए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं इसको हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व कर लेते हैं। दोनों समीकरण से हमें क्या होगा, a और d का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में अब क्या कर रहा है, ऐसा हो क्वेश्चन का तो 16वां पद निकाल, पहले ad निकाल लेते हैं, और जब ad निकल जाएगा तो हमें जो भी पद कहेगा 16वां 20वां 25 जो भी पद आपको निकालना होगा वो tn अर्थात an के फॉर्मूला पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं, आगे यहां पे जगह नहीं है, इसलिए यहां पे देखिए इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे देखिए a प्लस कितना है, अब समीकरण एक यहां पे है a प्लस 4d बराबर 11, यहां a प्लस 8d बराबर
7। अब देखिए आप समीकरण यदि हम 1 में से 2 को घटाते हैं, यहां पे देखिए समीकरण 1 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो घटा दीजिए। यहां पे समीकरण 1 में से क्या लिखे, यहां पे समीकरण 1, ध्यान से दिख रहा है ना। चलिए समीकरण 1 में से क्या कर रहा है, समीकरण 1 में से 2 को, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाइए। यहां पे समीकरण 1 क्या आपका a प्लस 4d, a प्लस 4d इक्वल टू कितना दिया गया, a प्लस 4d इक्वल टू 11 दिया गया है, तो 11। दूसरा क्या a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू कितना दिया गया, 7 दिया गया, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए घटाते तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस है तो माइनस, यहां भी प्लस है माइनस, यहां प्लस है तो माइनस, ठीक है। चिन्ह विपरीत करते हैं ना, घटा हुआ क्या नियम है, नीचे वाले का चिन्ह क्या करना है, विपरीत करना। अब a से a क्या हो गया, कैंसिल। अब यहां पे देखिए 4d प्लस में है, 8d क्या है माइनस में, घटाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4d। यहां पे देखिए 11 में से 7 घटा दीजिए, कितना हो गया आपका 4। तब इसीलिए d बराबर कितना निकल गया, 4 बट्टे माइनस 4, 4 से 4 क्या हो कैंसिल, 1, यानी d के स्थान पे क्या हो गया, -1। माइनस कहां चला जाएगा, ऊपर, तो इसलिए d का मान कितना निकल गया, -1। अब d का मान हम किसी भी समीकरण में डाल देते हैं, ठीक है। अब d का मान ध्यान से कि d का, यहां देखिए d का मान किस में डाल देते हैं, d का मान समीकरण 1 में देने पर, समीकरण 1 में देने पर। अब समीकरण 1 में d का मान दे दीजिए। यहां पे ये समीकरण 1 यहां पे देखिए दिख रहा है, यहां पे यही है मेरा समीकरण 1, a प्लस 4d। तो यहां पे a प्लस 4 गुने d के स्थान पे क्या डालिएगा, d के स्थान पे अभी निकाले -1, तो -1 अब बराबर कितना है, 11 है तो 11। अब यहाँ पे a माइनस 4 इक्वल टू कितना निकल गया, 11। अब इसलिए a बराबर क्या हो गया, 11। अब -4 उससे ले जाएंगे तो +4, तो 11 4 कितना हो गया, 15। यानी a कितना निकल गया, 15। ध्यान से देखिए यहाँ पे a माइनस 4 इक्वल टू 11, तो इसलिए a बराबर कितना हो गया, 11 + 4, तो 11 4 15। अब हमें निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसका 16वां पद निकाले। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इसका 16वां पद निकाले। तो 16वां पद अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए T16, क्या लिखना है, T16 बराबर क्या जानते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a के स्थान पे कितना निकाल लिया है, 15 प्लस n माइनस 1, तो 16 माइनस 1 इंटू डी। तो डी के स्थान पे कितना, -1, कितना, -1। तो यहां देखिए 15 प्लस 16 में से 1 गया तो 15, गुणे यहाँ पे -1 बराबर 15 है, तो 15। और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ पे देखिए 15, अब प्लस माइनस का गुना करेंगे तो -15 है, कहाँ 15, 15 में से 15 गया तो 0। तो इस प्रकार से निकल गया। यानी एपी का देखिए 5वां पद था 11, 9वां पद था 7, तो क्वेश्चन था इसका 16वां पद निकाले। तो हम पहले तो इस समीकरण, यहाँ पे देखिए एक समीकरण निकला, इससे हम ए और डी निकाल लिए। और जब ए और डी निकल गया तो इस समीकरण से हम क्या किए, ए और डी निकाल करके क्या किए, इसका जो भी पद कहेगा निकालने के लिए, यहाँ पे T16 कह रहा था 16वां पद निकालने के लिए, तो हम 16वां पद निकाल करके आप लोग को दिखाए, जो भी पद कहेगा निकालने के लिए आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रही है आप लोग को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है ना, या वीडियो से देख रहे हैं, वो कमेंट करके, यदि कहीं भी समझ में आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, फिर से मैं उसको दूसरे वीडियो में आपको बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए 3 क्वेश्चन तो मेरा सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ये तीसरा क्वेश्चन था, यहाँ से देखिए, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लीजिएगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, अब 2 क्वेश्चन इसमें और बचा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 हम बना रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोग का सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, 4 को देखते हैं क्या कह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब चलिए 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एपी एक तो दिया गया 21 42। चलिए एपी क्या दिया गया, यहाँ पे एपी दिया गया आपको 21 42 63 84 D2 ऐसे कर रहे, इसका कौन सा पद 420 है, क्वेश्चन इसका कह रहा है कौन सा पद 420 है। तो पहले यहाँ पे देखिए एपी का प्रथम पद क्या है, यहाँ पे देखिए प्रथम पद यानी पहला पद इसका क्या दिया गया, प्रथम पद ए से हम इंडिकेट करते हैं, तो ए कितना दिया गया 21। और सार्व अंतर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सार्व अंतर कितना दिया गया है,
सार्व अंतर डी बराबर दिया गया है, तो कितना का डिफरेंस है यहाँ देख लीजिए 21 का। अब चाहे तो 42 माइनस 21 करके 21 दे सकते हैं, लेकिन अब उतना जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो तो पहली क्लास में मैं आप लोग को इस चलते बताया कि कैसे निकाला जाता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना का है, देख लिए 21 का डिफरेंस है, तो डी बराबर कितना हो गया 21, ठीक है। यानी प्रथम एपी का प्रथम पद ए है 21, सार्व अंतर डी बराबर 21। अब क्वेश्चन कर रहा है इसका कौन सा पद 420 है, कौन सा पद, यानी टीएन आपको दे दिया है 420, टीएन कितना दे दिया 420, कह रहे वो कौन सा पद है, यानी पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, पदों की संख्या अर्थात एन, यही निकालना है, ठीक है। कौन सा पद यानी पदों की संख्या, समझ में आ रहे हैं ना, कौन सा पद यानी पदों की संख्या, कौन सा पद है मतलब नंबर, उस पद का नंबर क्या है, गिनती क्या है, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां, 20वां, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देखिए पहले जो देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया वो सारी चीज को मैंने इकट्ठा करके एक जगह लिखा, यहाँ पे एपी लिख दिया, यहाँ पे प्रथम पद ए 21 लिख दिया, सार्व अंतर डी 21 लिख दिया, डिफरेंस 21 का ही है, और टीएन कितना दिया गया, अंतिम पद कार्य कौन सा पद 420 है, अर्थात अंतिम पद हो गया 420, पदों की संख्या निकालना है, फॉर्मूला आपका वही यूज होगा, सारे क्वेश्चन में देखिए एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ए एन बराबर, तो यहां पे लिखेंगे फिर चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान सेट कर दिया यहाँ पे, फिर टीएन के स्थान पे क्या डालेगा, यहाँ पे देख लीजिए टीएन कितना था 420, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 420 बराबर ए के स्थान पे 21 इंटू 21 प्लस यहाँ पे क्या है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के स्थान पे भी क्या लिखना है 21 या डी। अब यहाँ पे क्या करना है, या 420 प्लस 21 इस साइड लाएंगे तो माइनस 21। अब देखो फिर क्या सिखा दे, इसको गुना नहीं करना है, गुना भी करेंगे तो अभी आंसर तो वही आएगी ना, लेकिन ज्यादा मेहनत है, आसान सा काम करना है। तो यहाँ पे देखिए 420 माइनस 21 अब बराबर n माइनस 1 इंटू 21 है, तो 21। अब घटा दीजिए 420 में से 21 घटा दीजिए, कितना हो गया 399, कितना निकल गया 399 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना है n माइनस 1 इंटू 21, ठीक है। अब 21 से इसको काट करके आप देखिए कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना, यदि आप नहीं तो ऐसे भी काट सकते, या 399 बट्टे 21 डाल दीजिए बराबर n माइनस 1, ठीक है ना। काटे यहाँ पे 21, 7 या 21, 7 या 21, 7 पंचे 35 और 4 7 पंचे 35, 4 39, 4 पन्ना 49, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, ठीक है। हम एक ही बार नहीं काटते, चाहते तो एक ही बार में काट सकते, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता, इसलिए देखिए यहाँ पे 7 से काटे, 7 या 21, 7 पंचे 35 और 4 49, सॉरी 35, 4 39, 4 पन्ना 49, 7 सत्ते 49, फिर 3 से काट दीजिए 19 या 57, कितना 19। अब n बराबर कितना हो गया, तो 19, n इक्वल टू 19 माइनस 1 इस साइड लाएंगे तो प्लस 1, 19 आ 1 20, यानी पदों की संख्या, इसमें कितने पद, यानी 20वां पद जाकर के क्या होगा, ये जो श्रेणी दिया गया ना आपका, ये श्रेणी का 20वां पद जो होगा वो क्या होगा 420 होगा, ठीक है। तो पदों की संख्या ही निकालना था, तो पदों की संख्या कौन सा पद है, तो n निकालना था, n इक्वल टू कितना निकल गया मेरा 20 निकल गया, ठीक है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, बोलो, कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया मेरा, ये 4 का आंसर था। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और सेट किया, ठीक है। अब यहां पे देखिए आंसर नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज, ध्यान से देखिए 10 तथा 250 के बीच 4 के गुणज। पहले तो सोचो 10 तथा 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, ये पूछ रहा है। तो पहला गुणज क्या होगा 12, गुणज मतलब समझते हैं ना कि मतलब 10 जैसे कह रहे 4 के गुणज, तो 4 से जो संख्या कटेगा, ठीक है ना, सब 4 के गुणज कहलाएंगे। जैसे 4 के गुणज हो गया 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, ठीक है ना, 4 सत्ते 28, इस प्रकार जैसे बढ़ता जाएगा सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये 4 के गुणज कहलाएंगे, सब क्या कहलाएंगे 4 के गुणज। तो यहां कह रहे 10 तथा 250 के बीच, तो देखिए यहां इसे 8 यदि हम 4 8 तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों 10 से क्या है, बोलिए 10 से क्या ये छोटा है, 10 से क्या ये छोटा है। तो ये 4 8 10 से छोटा है, इसलिए तो लेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। तो 10 से बड़ा कौन है इसमें 12, तो 12 से स्टार्ट करना है, 12 होगा, 16 हो गया,
फिर कितना हो जाए 4 4 का डिफरेंस 20 होगा। ऐसे करके अब डिटो डिटो कर देते हैं। अब कह रहे हैं 250 के बीच, तो प्रश्न ये है कि 250 के बीच अंतिम क्या होगा, अंतिम। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सोचना है कि 250 के अंदर ऐसा कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 250 में हमें क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, ठीक है ना। 4 से भाग दे, 4 छक 24, ठीक है ना। 5 में से 4 गया तो कितना हो गया 1, ठीक है। उतार दी यहाँ पे 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देखिए शेष फल कितना बच गया 2। यानी इतना तो फिक्स है कि 250 4 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 250 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो यहाँ पे शेष फल कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो इसलिए इसमें से हमें क्या करना है 2 घटा देनी है। 2 क्या करना है घटा दे, कितना हो गया 248, कितना हो गया 248। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 10 और 250 के बीच में 250 के अंदर, ठीक है ना, 250 के अंदर में सबसे बड़ी संख्या क्या है 248 है, जो कि 4 से विभाजित है, मतलब अंतिम गुणज। यानी 250 के अंदर सबसे अंतिम गुणज 4 का क्या होगा 248, क्योंकि ये 4 से कट रहा है। इससे आगे जाते हैं तो 400 कितना बच गया 249, 4 से विभाजित नहीं है, 250 भी 4 से विभाजित नहीं है। तो करना है कोई भी, यदि आपको कहेगा 6 के कितने गुणज है, यदि क्वेश्चन आता 6 के कितने गुणज है, तो इसमें 6 से भाग दे देते। यहाँ पे जो शेषफल बचता है उसको क्या करते 250 में से वो घटा करके वो अंतिम संख्या डालते। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। चलिए अब देखिए, अब तो क्वेश्चन फिर नॉर्मल बन गया। जैसे ये सब क्वेश्चन आप बनाए ऐसे ही आप कह रहे कितने गुणज है। देखिए अब ये सेम क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन जो इससे पहले आप जितना क्वेश्चन बनाए इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब एपी में है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ ए बराबर, यहाँ ए इक्वल, यहाँ एपी में प्रथम पद कितना, यहाँ ए बराबर, चाहे एपी का लिख लीजिए, ठीक है ना, एपी का, यहाँ एपी का प्रथम पद, यहाँ एपी का प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद ए बराबर हो गया 12, ठीक है ना। डी कितना हो गया, पदांतर कितना हो गया डी, तो 4 का डिफरेंस है 4। अंतिम पद टीएन बराबर कितना है 248। कह रहे कितने पद हैं, यानी एन निकालना है, एन निकालना है। तो चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो टीएन के स्थान पे कितना है 248, तो 248 बराबर ए के स्थान पे 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पे देखिए कितना है 4 है, तो 4 हो गया यहाँ पे। इसको यहाँ पे 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। घटा दीजिए यहाँ पे 236, ठीक है ना, कितना हो गया 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। क्या सिखा, ये 4 से कटेगा ही कटेगा, ये फिक्स है। यहाँ पे 4 से विभाजित होगा ही होगा। 4 से 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 3 पर 36, 4 नमा 36, 4 पंचे 20, 3 23, तो 3 पर 36, 4 नमा 36, इसलिए एन बराबर कितना हो गया 59 प्लस 1 कितना निकल गया 60। यानी 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच कितने 4 के 60 गुणज है, ठीक है। सारे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन था। एपी का पहला जो चैप्टर है आपका, चाहे एनसीईआरटी का बुक हो, चाहे आपका भारती मन का बुक हो, या कोई भी राइटर का बुक हो, उसके लगभग आपका जो पहला चैप्टर है, 2 ही तो चैप्टर है आपके एपी में पढ़ना है, 2 चैप्टर। एक तो जिसमें है आपका एनमा पद से रिलेटेड क्वेश्चन निकालना है, एनमा पद से एनमा पद कैसे निकाला जाता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और दूसरा होगा एन पदों का योगफल। तो ये पहला जो चैप्टर है उसका मैंने सेकंड पार्ट लेकर के आया आज के क्लास में। इसके कुछ और क्वेश्चन है पहले पार्ट में, पहले जो चैप्टर है इसमें कुछ अलग तरीका का भी क्वेश्चन है, उसको हम कल नेक्स्ट वीडियो में, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पार्ट 3 लेकर के आप लोग के लिए लाएंगे, ठीक है ना, पार्ट 3, ठीक है ना। एपी का पहले चैप्टर के लिए हम पार्ट 3 भी एक वीडियो बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इस सारे फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन को लेकर के आप लोग को समझाएंगे, ठीक है ना। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच।